स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ्स लेट्स सॉल्व में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अभी तक हमने रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद का ज्यामितीय निरूपण ग्राफ पर देखा है कि उनके शून्यक हमें किस प्रकार प्राप्त होते हैं तथा इन बहुपदों का ग्राफ किस प्रकार दिखाई देता है। अगले क्रम में हम बात करेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों की बीजगणितीय विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। अक्सर देखने में ये आता है कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते समय हम चिन्ह लगाना छोड़ देते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आता है कि उस बहुपद के गुणनखंड करने में दोनों गुणनखंडों के चिन्ह हम कौन से चिन्ह लगाएं कि हमारा जो गुणनखंड है वो सही हो जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप x² + bx + c होता है। आज हम जिस विधि की बात कर रहे हैं उस विधि से गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें इस बीच वाले पद को दो भाग में तोड़ना है, अर्थात इसके हमें दो टुकड़े करना है। यह विधि तभी हम लगाएंगे जब हमारे पास में 3 पद दिए गए हों। यह 2 पद और 4 पदों के लिए हम नहीं लगाएंगे। तो द्विघात बहुपद में जब हमारे पास में 3 पद हों तब हम इस विधि के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमें दिया है कि x² + 7x + 10 इसके गुणनखंड हमें करना है। चूँकि यह द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने में सबसे पहली बात, गुणनखंड करने में पहला काम हमें ये करना है। इस उदाहरण के अंदर बात करें तो x⁴ का गुणांक जो है वो 1 है और अचर राशि जो है वो कितनी है, 10 है। अर्थात यदि हम इन दोनों का गुणा करवाते हैं तो हमें इन दोनों का गुणनफल कितना प्राप्त होना चाहिए, 10 प्राप्त होना चाहिए। यही चीज़ हमें जो है गुणनखंड के बारे में मदद करेगी। अर्थात हमें ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिनका गुणा कितने के बराबर आना चाहिए, जिनका गुणा जो है 10 के बराबर आना चाहिए। और फिर हम आते हैं बीच वाले पद पर 10 के बाद में, और यदि हम उनको जोड़ें या घटाएं तो उन दोनों गुणनखंडों का योग कितना आना चाहिए, उन दोनों गुणनखंडों का योग जो है 7 के बराबर आना चाहिए। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये 10 हमारे पास में फिक्स हो गया है कि दोनों गुणनखंडों का गुणनफल हमेशा 10 के बराबर ही आना चाहिए। तो हम यहाँ दो गुणनखंड ऐसे किस प्रकार प्राप्त करें कि उनका गुणा हमेशा 10 बना रहे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 से शुरुआत करते हैं और 1 से भाग लगाते किसके अंदर, 10 के अंदर। अर्थात हमें कितना मिलेगा, 10। यानी कि पहला जोड़ा हमारा मिला 1 और 10, इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो 10 हमें प्राप्त होगा। अगला, यदि हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 में कितने का गुणा कराएं कि हमें 10 प्राप्त हो जाए, या 2 से 10 में भाग लगाएं हम तो 2 × 5 = 10 होता है। अर्थात अगला जो समूह है हमारा वो कितना मिलेगा, 2 और 5 का। 2 और 5 में गुणा कराएं तो हमें 10 प्राप्त होगा। इसके बाद अगर हम 5 से भाग लगाएं तो भी जो है हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। अर्थात 5 में 2 का गुणा कराएं तो हमें यहाँ पर 10 प्राप्त होगा। जब ये संख्याएं रिपीट हो जाती हैं तब हमको जो है गुणनखंड करना बंद कर देना चाहिए और यहाँ पर देखना चाहिए कि हमारे काम की चीज़ कौन सी है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है चिन्ह कौन सा है, धन का चिन्ह है। अब हम चिन्ह की बात करते हैं तो यहाँ पर धन का चिन्ह जब होता है तो अपने एक ही बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो बीच वाला पद है वो दोनों गुणनखंडों को जोड़ने से प्राप्त होगा। अर्थात यदि हम यहाँ पे 2 और 5 को जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है, 5 और 2 को जोड़ रहे हैं तो भी 7 हो रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक गुणनखंड हमारे काम का हो सकता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो प्लस चिन्ह है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम दोनों का गुणा करवा रहे हैं। तो गुणा करवाने में हम जानते हैं कि यदि हम प्लस में प्लस का गुणा करवाते हैं तो प्लस प्राप्त होता है, और एक चीज़ और होती है कि यदि माइनस में माइनस का गुणा कराएंगे तो भी प्लस प्राप्त होगा। यानी कि हमारे पास में जो दोनों गुणनखंडों के चिन्ह हैं वो इनमें से कोई हो सकते हैं। या तो दोनों गुणनखंडों का चिन्ह धन होगा या दोनों गुणनखंडों का चिन्ह ऋण होगा। जब
ये दोनों बात हो गई। अब इन दोनों में से हमें कौन सा गुणनखंड यहाँ पर लेना है, कौन सा चिन्ह हमें यहाँ पर इनके आगे लगाना है, उसके लिए हम आते हैं इस बीच वाले चिन्ह पर। और यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, प्लस है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब है कि हमारा जो पहला गुणनखंड है ये भी प्लस का होगा और दूसरा गुणनखंड है वो भी प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ से जो हमारा ये माइनस वाला जो भाग है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि धन में धन का गुणा कराने पर हमें धन चिन्ह प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर जो दो गुणनखंड लिखेंगे वो लिखेंगे +2x + 5x। अर्थात हम देखना चाहें तो इसके हम दो टुकड़े करेंगे और बराबर करके लिखेंगे x²। पहला गुणनखंड हमें मिला +2x, दूसरा गुणनखंड मिला +5x + 10। अब यहाँ पर हमारे पास में 4 पद प्राप्त हो चुके हैं। इन 4 पदों में हम दो दो के समूह बना लें और इन दोनों में जो कॉमन है, उभयनिष्ठ चीज़ जो है वो बाहर अपने को निकालना है। यहाँ हम देखते हैं कि x² मतलब x गुणा x, और यहाँ पर भी एक x है हमारे पास में, तो इन दोनों के अंदर हमें x जो है कॉमन नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक x को कॉमन ले लेते हैं। जब एक x हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा x⁻1 प्लस यहाँ से x हमने बाहर कॉमन ले लिया है तो यहाँ से मिलेगा अपने को 2। अब अगले जो भाग हैं इन दोनों के अंदर हमें कुछ इस तरीके से कॉमन लेना है कि हमें कोष्टक के अंदर जो है फिर से x+2 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस 5 अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो 5 के पहाड़े में 10 भी आता है, मतलब इस 10 में और 5 में दोनों में 5 कॉमन है। तो हम यहाँ पर चिन्ह जो है यही चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 को जब हम बाहर लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो है हमें कितना मिलेगा, x मिला, और 10 में से 5 को हमने कॉमन लिया तो 10 में से 5 कॉमन लेने का मतलब है कि 10 में 5 का भाग लगाना है, अर्थात यहाँ पर मिलेगा अपने को 2। हम फिर से अगर गुणा करवाते हैं इसका तो 5x + 10 अपने को मिल जाएगा। आप इस स्टेप से भी ऊपर वाली स्टेप चेक करके देख सकते हैं। x² यहाँ पर 5x और 2x को दोनों को जोड़ेंगे तो अपने को 7x मिल गया। तो अब अगली स्टेप में अपने को क्या करना है कि x+2 यहाँ पर भी और x+2 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों x+2 को हम फिर से कॉमन ले लेते हैं। तो ये मिल गया अपने को x+2। अब यहाँ से x+2 हमने कॉमन लिया तो हमें मिला है यहाँ पर x, और यहाँ से मिलेगा कितना, +5। तो हमें इस द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं, x+2 और x+5। अगला उदाहरण जो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम बात करें कि यदि x² - 7x + 10 हो। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि x⁻2 का गुणांक और अचर राशि दोनों का गुणा करवाते हैं। दोनों का गुणा करवाते तो दोनों का गुणा कितना प्राप्त होना चाहिए, 10 प्राप्त होना चाहिए। अर्थात हमें ऐसे दो गुणनखंड ढूंढना है जिनका गुणनफल कितना मिल जाए, हमें 10 मिल जाए, और उसको जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए, अब आना चाहिए -7 आना चाहिए। -7 आना चाहिए मतलब इस बीच वाले पद के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि दोनों का योग जो है कितना आना चाहिए, -7x के बराबर आना चाहिए। योग क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला है कि यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तीसरे पद में धन का चिन्ह है, तो हम दोनों गुणनखंडों को हमेशा जोड़ेंगे। ठीक है, और किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो हम देख चुके हैं कि धन का गुणा धन में कराएं तो भी धन चिन्ह आता है और ऋण का गुणा ऋण में कराएं तो भी धन चिन्ह आता है। तो यहाँ पर वह जो चिन्ह है अपना वो प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस का चिन्ह हमारा कायम रहेगा। और दूसरी बात हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके बाद में जो चिन्ह का फैसला हम करेंगे तो वो यहाँ से करेंगे, इसलिए यहाँ चिन्ह कौन सा है, माइनस है, तो यहाँ पर जो प्लस वाली संभावना है वो ख़त्म हो गई। अर्थात हमारे जो दोनों गुणनखंड जो होंगे वो कैसे होंगे, दोनों गुणनखंडों का चिन्ह जो होगा वो माइनस का चिन्ह होगा, ये ध्यान रखिए आप। और अब हम यहाँ पर जो है इसके टुकड़े कर देते हैं कि अगर हम एक में 10 का गुणा कराएं तो भी 10 आ रहा है, और दोनों गुणनखंड माइनस के, इसलिए -1 और -10, माइनस +10 अपने को मिलेगा। -2 का गुणा
अगर हम -5 में कराएंगे तो भी हमें +10 मिलेगा। और इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। ये हम इन दोनों को जोड़ दें तो -2 और -5 कितना मिल गया, -7 मिल गया, यानी कि हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहला गुणनखंड -2x और दूसरा गुणनखंड लिखेंगे -5x + 10। अब हमारे पास में 4 पद हो चुके हैं, तो इन दोनों पदों में हमको कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में कुछ जो है कॉमन लेना है। इन दोनों पदों में कॉमन क्या दिख रहा है, x यहाँ पर भी और x यहाँ पर भी है, तो x हम कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा यहाँ से x - 2। ठीक, अब हमें अगले कोष्टक के अंदर भी यही चाहिए x - 2। तो यहाँ माइनस वाले चिन्ह में ध्यान रखिए कि अपने को जो चिन्ह है वो लगा करके यहाँ पर क्या लिखना है, -5 हम यहाँ पे कॉमन लें, यही चिन्ह अपने को लगाना है जैसा कि हमने यहाँ पर लगाया था। प्लस था तो हमने प्लस लगा दिया, माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं x, क्योंकि -5 बाहर चला गया। और अब इस चिन्ह की बात आती है कि प्लस में से हमने क्या कॉमन ले लिया, बाहर माइनस कॉमन ले लिया है। माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि हमने प्लस में माइनस का भाग लगाया। प्लस में माइनस का भाग लगाते तो प्लस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस होता है, और बटे में क्या होता है, माइनस होता है। तो एक माइनस से एक माइनस हमारा कैंसिल होकर के क्या मिला, हमें सिर्फ यहाँ पर माइनस चिन्ह मिलेगा। और 10 में से हमने 5 कॉमन लिया है, तो कॉमन लेने में हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। 10 में 5 का भाग लगाया तो 2 मिल गया अपने को x - 2 यहाँ पर भी और x - 2 यहाँ पर भी। फिर से x - 2 को हम एक कोष्टक के अंदर लिख देंगे और बाकी जो बचा है यहाँ से हमको मिला है x और यहाँ से मिला है 5। तो ये हुए हमारे x² - 7x + 10 के गुणनखंड मिले अपने को x - 2 × x - 5। इसकी 2 संभावनाएं और हो सकती है, उसे हम देखते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।